Hello everyone, this is Pawan Thoma. Welcome back to my channel. चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि नॉर्मली आपने 97 का स्क्वायर है हमारा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? 97 जो 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 98 की पावर 3 हो तो इसमें कितना हो जाएगा? 100 से 2 कम है, 100 माइनस 2 का क्यूब, तो ये माइनस 3 के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर 99 की पावर 4 हो तो 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो यहां पे 100 माइनस 1 का होल पावर 4 कर सकते हैं। अब देखो, इन दोनों के लिए तो हमारे पास आइडेंटिटी थी, तो आइडेंटिटी लगा के इजीली सॉल्व कर देंगे इनको, लेकिन इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसी तरह पावर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है होल पावर, तो इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये सॉल्व होता है। a प्लस बी की होल पावर n, इसके लिए होता है NC0, ठीक है, इंटू a पावर n। आगे जो है NC1 नेक्स्ट होगा, इसके बाद NC2, NC3, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट NC4, NC5, NCn तक चलेगा। अब देखो यहां पे a की पावर n थी, तो यहां पे b कितना होगा? जो सेकंड फंक्शन b की पावर 0, यहां पे वैल्यू 0 है, तो n माइनस 0 रख देंगे यहां पे। इसी तरह आगे NC1 के साथ होगा इंटू a रेस्ट टू पावर n माइनस 1, जो यहाँ नीचे रखा होगा उतना ही माइनस होगा, उतनी ही सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी। ऐसे NC2 में इंटू a पावर n माइनस 2 इंटू b पावर 2, ठीक है। ऐसे NC3 a रेस्ट टू पावर n माइनस 3 इंटू b रेस्ट टू पावर 3, ठीक है ना, डॉट 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 प्लस NCn। इसमें अब देखो यहां पावर पहले माइनस 0 की, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इससे यहां पे हो जाएगी n माइनस n, क्योंकि दोनों जगह ये सेम वैल्यू है, इंटू b की पावर n, ठीक है ना। इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा। देखिए, इसमें जो है इस फॉर्मूले को हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो लिखने का तरीका होगा a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, सारे नंबर्स के लिए सिग्मा यूज किया जाएगा। सिग्मा होता है सभी का सम। हमारे पास ये देखो वैल्यू यहां पे 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 n तक चली। इसका मतलब ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है इसमें, तो n c k, ठीक है ना, जो वैल्यू चेंज हो रही है इसकी जगह पे कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे हम, जैसे हमने k ले लिया है, p भी ले सकते हैं, a b c, कुछ भी, जो c ऑलरेडी इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि 0 से शुरू के n तक जाता है, इंटू a पावर। अब हमने यहां पे k रखा है, तो a रेस टू पावर n माइनस k हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू यहां पुटअप की हमने 0, 1, 2, 3 ऐसे, इंटू b रेस टू पावर k, ठीक है ना। तो ये हमारा सीधा फॉर्मूला बनेगा, और इसमें शुरुआत हमने कहां से की थी? 0 से,
तो k इज इक्वल टू 0 कहां तक चलेगी, n तक, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। देखिए अगर हमें इस फॉर्मूले की फर्स्ट टर्म निकालनी है तो यहां पर जो k इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा ये फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर k इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो इस टाइप से हम आगे निकालते जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू रखने से जो भी टर्म हम निकालना होगा इजीली हम निकाल देंगे। जैसे हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो ठीक है ना, उस हिसाब से k की वैल्यू पुट अप कर देंगे, वो निकल आएगा। अब आगे इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, उनको देखते हैं हम। देखिए जैसे स्पेशल केसेस में हमारे पास केस फर्स्ट है एक, इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई की होल पावर n। तो इसको देखिए किस टाइप से एक्सपेंड करेंगे हम, nc0 x की पावर n, ठीक है, इनटू माइनस बाई की पावर 0। यहां पे बस ये होगा कि जो a के प्लेस पे x आ रहा है और b के प्लेस पे माइनस वाई आएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा पीछे a एंड b की फॉर्म में रखा था ना हमने, प्लस nc1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू माइनस बाई की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू माइनस बाई की पावर 2, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगा इसमें प्लस nc3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू माइनस बाई की पावर 3 प्लस डॉट 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 ncn तक चलता रहेगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो nc0 x पावर n, ठीक है। और देखो इनके लिए तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एनसीआर की जो फॉर्म होती है कहीं भी आपको सॉल्व करनी हो तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को लगा के एनसीआर कहीं पे भी एनसीआर फॉर्मेट होगा उससे आप सॉल्व कर देंगे। देखिए माइनस बाई की पावर 0 कितना 1 होता है, तो प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, यहां माइनस बाई की पावर 1 है तो साइन यहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। प्लस nc2 और ये वाला जो है माइनस पावर बाई का होल स्क्वायर है तो यहां प्लस का आ जाएगा x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। सेकेंड माइनस का होगा, फिर फोर्थ टर्म माइनस का होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस nc3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू बाई पावर 3, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 इस टाइप से, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम केस सेकंड ले लेते हैं। देखो इसमें एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इजीली आप कर लोगे, ठीक है। केस सेकंड में ये है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, यहां पे a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू x है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कितना होगा हमारा, nc0 इंटू 1 रेज टू पावर n माइनस 0 इंटू एक्स पावर 0, ठीक है ना, प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस nc2 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सीधी सी बात यह है
जो नंबर यहाँ पर होगा उतना ही पहले टर्म में से माइनस होगा, पावर में से उतने सेकेंड की पावर होगी। फिर ऐसे ही यहाँ 1 होगा, फिर 1 इतना माइनस हो जाएगा, उतना ही आगे नेक्स्ट टर्म होगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे हम इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह से अगर जैसे हम ये करेंगे, केस थर्ड है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर n में, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा NC0। भाई जैसे कि हमने नेगेटिव वाला केस फर्स्ट में निकाला था, वैसे इसमें भाई इसमें सेकंड और फोर्थ सिक्स ये माइनस के होंगे। इसी तरह इसमें एक के बाद एक माइनस, तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा NC3 एक्स क्यूब। ठीक है ना, प्लस डॉट 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 इस टाइप से। तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब आगे आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना है कि जनरल टर्म कैसे। देखिए इसमें जनरल टर्म निकालते हैं हम, इसमें निकालने का तरीका है, इसमें सबसे पहले हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसको रखेंगे फॉर्मूले को। जैसे a प्लस बी की होल पावर n कितना होता है, NC0 इंटू ए की पावर n प्लस NC1 इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस NC2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2। ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट। देखिए बिल्कुल सिंपल एक्सपेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NC0 फिर NC1 NC2, यहाँ पे ए की पावर n, फिर ये 1 कम होता जाएगा, यहाँ पे पावर b की फॉर्म में रखते रहेंगे, जितना कम हो रहा है उतना। इस तरीके से ये देखिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म में 0 यूज हो रहा है यहाँ पे, ऐसे सेकंड टर्म में यहाँ पे 1 यूज हो रहा है NC1, यहाँ पे थर्ड टर्म में 2 यूज हो रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी जनरल टर्म जो होगी, देखिए इस तरीके से जनरल टर्म, इसमें TR प्लस 1 होता है। जैसे कि थर्ड टर्म बोला हमने, तो इसमें 3 प्लस 1 मतलब T4 हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं सेकेंड टर्म, तो कौन से एक्सपेंशन होगा, तो सीधी सी बात है सेकेंड टर्म ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके साथ से थर्ड ये हो जाएगा हमारा, फोर्थ इससे आगे वाला होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें R के प्लेस पे ये 1 यूज हो रहा है। इसी तरह से आगे थर्ड टर्म में 2 यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जनरल टर्म हमारा R प्लस 1 टर्म होगा। ठीक है ना, इक्वल टू NCR, इसी को TR प्लस 1 बोलते हैं, इंटू ए की पावर n माइनस R इंटू बी की पावर R। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसका हो जाता है। तो इस तरीके से जनरल टर्म जो है फाइंड आउट हो जाएगी आराम से। अब आगे इसमें आएगा मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे। देखिए मिडिल टर्म्स के लिए, मिडिल टर्म्स अगर देखो, अब हम इसके बारे में बात करेंगे मिडिल टर्म्स के बारे में। इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। जैसे कि इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो हमारे मिडिल टर्म्स क्या होंगे,
तो मिडिल टर्म्स होंगे हमारे, इसमें एक ही मिडिल टर्म होता है n/2 + 1 टर्म, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये दिया हुआ है x + 2y⁴ 8। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसके बाद पूछता है कि इसकी मिडिल टर्म कौन सी है। तो इसकी पावर को देखो, इसमें पावर कितनी है, n = 8 है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी इसकी 8/2 + 1 टर्म, ठीक है ना। मतलब 8/2 4 हो गया, तो 4 + 1 मीन्स 5th टर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसमें निकाल लेंगे। अब हमारा आगे आएगा ऑड वाला। देखिए ऑड वाले के लिए इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है तो इसमें हमारे पास जो मिडिल टर्म्स होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है n + 1 y⁴ टर्म एंड सेकेंड होगा n + 1/2 + 1 टर्म, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x + 2y⁴ 7। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 7 है, जो कि ऑड है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसके मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। सबसे पहला होगा हमारा n की वैल्यू रख दो 7 + 1/2 एंड 7 + 1/2 + 1, ठीक है ना। तो 7 + 1/2 कितना हो गया, 8/2 मतलब 4th हो गया। एंड ये कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 + 1 5th हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें 4th एंड 5th जो है इसके मिडिल टर्म्स हो जाएंगे ऑड वाले में, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल से साफ बता दिया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें लगे हमारी थोड़ी सी मेहनत सफल हुई। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।